नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी लेके आपके सामने आए हैं। और आपकी जो ये जानकारी है वो अभी एक भर्ती का नोटिफिकेशन आया है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ रिक्वायरमेंट 2020 का। तो इसके बारे में हम क्या इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। जैसे कि आपके मन में बहुत सारे डाउट है इसको लेकर, वो सभी इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। डाउट क्या क्या होंगे? डाउट आपके ये कि इस वैकेंसी में आपका जो सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इसकी सैलरी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और इसका पीईटी और पीएसटी में क्या क्या होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन में क्या है संदेह पैदा करती है, वो सभी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस जानकारी को। तो अभी इसका नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन किस चीज़ के बारे में है? ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने एक भर्ती अधिसूचना प्रकाशित की है, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती यानी सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती 2020 के लिए अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पैरामेडिकल स्टाफ के पद की संख्या 800 है। यानी 800 पदों के लिए आपका ये एक नोटिफिकेशन आया है। केंद्रीय पुलिस बल भर्ती में इन पदों के लिए पुरुष और महिला भारतीय नागरिकों से ऑफलाइन आवेदन मांगे, यानी ऑफलाइन आवेदन मांगे इसमें, न कि आपके ऑनलाइन आवेदन होंगे। तो जब आवेदन जमा करवाने की जो अंतिम तिथि है वो क्या है? 31 अगस्त 2020 है। यानी आपको 31 अगस्त 2020 से पहले पहले आपको जो ऑफलाइन आवेदन है वो आपको करना होगा, अगर आप इसकी योग्यता रखती हैं तो। इसके बारे में अगर बात करें डिटेल के बारे में, तो डिटेल क्या क्या है इसकी, यानी जो पोस्ट डिटेल क्या क्या है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है, बात करते हैं पहले। तो इंस्पेक्टर में डाइटिशियन की एक पोस्ट, सब इंस्पेक्टर यानी स्टाफ नर्स में 175, सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर में 8, सहायक उप निरीक्षक फार्मासिस्ट में 84, सहायक उप निरीक्षक फिजियोथेरेपिस्ट में 5, सहायक उप निरीक्षक दंत तकनीशियन में 4, सहायक उप निरीक्षक प्रयोगशाला तकनीशियन में 64। इसके बाद है सहायक उप निरीक्षक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी तकनीशियन में 1 है, हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी सहायक नर्सिंग सहायक चिकित्सा में 99 पोस्ट है, हेड कांस्टेबल एएनएम मिडवाइफ में 3 है, हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन में 8 है, हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे सहायक में 84 है। इसके बाद अगर बात करें हेड कांस्टेबल प्रयोगशाला सहायक में 5 है, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन में 1 है, हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड में 3 है, कांस्टेबल मसालची में 4 है, कांस्टेबल कुक में 116 पोस्ट है, और कांस्टेबल सिपाही कर्मचारी में 121 पोस्ट है। इसके बाद अगर बात करें कांस्टेबल धोबी में 5 है, कांस्टेबल डब्ल्यूसी में 3 है, कांस्टेबल टेबल बॉय में 1 है, हेड कांस्टेबल पशु चिकित्सा में 3 है, हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन में 1 है, हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर में भी 1 है। तो ये तो हो गया आपकी पोस्ट डिटेल। अब बात करते हैं इसका जो योग्यता क्या है इसके बारे में। तो योग्यता क्या क्या है इसमें, पहले बात करते हैं इंस्पेक्टर डाइटिशियन की। तो इसमें आपको बीएससी न्यूट्रिशन एंड डिप्लोमा होना चाहिए डाइटेटिक्स में। इसके बाद है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स में आपके पास जीएनएम होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफी में आपके पास 2 वर्ष का क्या है डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी में। इसके बाद है सहायक उप निरीक्षक में 2/3 ईयर का क्या फार्मेसी डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें? फार्मासिस्ट के लिए। सहायक उप निरीक्षक फिजियोथेरेपिस्ट में क्या है डिग्री होनी चाहिए, या डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास फिजियोथेरेपी में। सहायक उप निरीक्षक दंत तकनीशी में क्या है 2 साल का डेंटल हाइजीनिस्ट क्या आपके पास कोर्स होना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें उप निरीक्षक प्रयोगशाला तकनीशियन की, इसमें एमएलटी डिप्लोमा होना चाहिए। सहायक उप निरीक्षक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी तकनीशियन में क्या है सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नोलॉजी में आपके पास क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए। हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी सहायक नर्सिंग सहायक और चिकित्सा में क्या है फिजियोथेरेपी डिप्लोमा होना चाहिए। हेड कांस्टेबल एएनएम मिडवाइफ के लिए एएनएम डिप्लोमा होना चाहिए। हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए आपके पास डायलिसिस टेक्नीशियन में क्या है डिप्लोमा होना चाहिए। हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे सहायक में क्या है 2 वर्ष का रेडियो डायग्नोसिस होना चाहिए आपके पास। फिर है हेड कांस्टेबल प्रयोगशाला सहायक के लिए डीएमएलटी या फिर डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स का। इसके बाद है हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड से डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास फूड और बेवरेज सर्विस में। और कांस्टेबल मसालची के लिए आपके पास 10वीं पास और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए होटल में काम करने का। फिर है कांस्टेबल कुक के लिए 10 वर्ष का 10वीं पास और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा आपसे किसी भी होटल में। अब है सफाई कर्मचारी के लिए क्या कांस्टेबल सफाई कर्मचारी 10वीं पास होना चाहिए। इसके बाद है
कांस्टेबल वाशरमैन के लिए 10वीं पास, कांस्टेबल WC के लिए 10वीं पास, कांस्टेबल टेबल बॉय के लिए 10वीं पास। इसके बाद हेड कांस्टेबल पशु चिकित्सा के लिए क्या है, वेटरनरी होना चाहिए आपके पास, थेरेपिस्ट और या फिर लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट डिप्लोमा और डिग्री से। इसके बाद है हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन से, इसमें वेटरनरी लैब टेक्नीशियन विद 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। फिर है हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर में या डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास वेटरनरी रेडियोग्राफी में। अब बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो अप्लाई होगा आपका शुरू, यानी आवेदन शुरू हो जाएंगे आपके, ऑफलाइन आवेदन करना आपको 20 तारीख से शुरू हो जाएंगे। फिर आपकी लास्ट डेट है वो 21 अगस्त है। इसके बाद आपकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है, 20 दिसंबर को गया आपका इसका एग्जाम होगा। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट। एज लिमिट के बारे में बात करें तो उप निरीक्षक के लिए क्या है 30 वर्ष है मैक्सिमम, सहायक उप निरीक्षक के लिए 20 से 25 वर्ष है, हेड कांस्टेबल की 18 से 25 है, हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे सहायक, प्रयोगशाला सहायक, इलेक्ट्रीशियन के 20 से 25 वर्ष है, हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड और कांस्टेबल के लिए 18 से 23 वर्ष है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस है वो एक तरफ तो आपको ग्रुप बी इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर के और एक तरफ के लिए ग्रुप सी यानी अदर सभी पोस्ट के लिए। तो जनरल OBC और EWS के लिए 200 रुपये होंगी, ग्रुप बी के लिए 100 रुपये होंगी, अदर पोस्ट के लिए यानी ग्रुप सी के लिए। SC ST और फीमेल कैटेगरी के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। और जिन उम्मीदवारों को क्या आवेदन शुल्क का भुगतान करना है भारतीय पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से DGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल के SBI बगराशिया में भुगतान कर सकते हैं। आपको क्या है ओवरड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा PST होगा, फिर होगा फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी PET होगा, लिखित परीक्षा होगी 100 नंबर की, फिर होगा टेस्ट ट्रेड टेस्ट दस्तावेजों की स्क्रीनिंग 20 नंबर की, फिर है मेडिकल होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या होगा। तो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग दे रखे हैं। UR यानी अनरिजर्व, EWS SC एंड OBC हाइट क्या होगी आपकी 170 सेंटीमीटर चाहिए पुरुषों की, 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल की। ये क्या है UR EWS SC OBC और इनके लिए चेस्ट होनी चाहिए आपकी 80 से 85 सेंटीमीटर यानी 80 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको क्या फुलाना है। फीमेल के लिए ये क्या लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं इंस्पेक्टर SI ASI और हेड कांस्टेबल के लिए। तो इसमें क्या है रेस होगी पहले 1600 मीटर की 7 मिनट 30 सेकंड में आपको रेस पूरी करनी है। फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस होगी 6 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप होगा आपका 10 फीट यानी आपको 3 चांस मिलेंगे, फीमेल के लिए 6 फीट का होगा 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप आपका 3 फीट का होगा 3 चांस मिलेंगे और फीमेल के लिए 2.5 फीट का होगा 3 चांस इसमें मिलेंगे। अब बात करते हैं कांस्टेबल के लिए क्या होना चाहिए PET। कांस्टेबल की आपकी रेस होगी 1600 मीटर की यानी 1 मील की और 10 मिनट में आपको पूरी करनी है। फीमेल के लिए क्या है 1600 मीटर की 12 मिनट में पूरी करनी है अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न में क्या है, इसमें 2 पार्ट होंगे 100 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे और 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा। बात करते हैं क्या क्या पूछा जाएगा इसमें। पार्ट ए में होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 10 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड 15 नंबर की, इंग्लिश और हिंदी कंप्रिहेंशन 15 नंबर का। तो ये तो होगा 50 नंबर का। फिर होगा 50 नंबर क्या होगा ट्रेड और प्रोफेशन से रिलेटेड होगा 50 नंबर का। और आपका क्या है 2 घंटे का आपका टाइम दिया जाएगा यानी 120 मिनट में आपको क्या करने हैं 100 नंबर का आपको पेपर करना है। अब बात करते हैं इसका पैटर्न क्या क्या होगा। लिखित परीक्षा वो क्या होगी ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, 100 प्रश्न के साथ एक समग्र पेपर होगा, 100 प्रश्न होंगे इसमें, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस प्रकार परीक्षा वो 100 अंक की होगी। टेक्स्ट परीक्षण की अवधि 2 घंटे यानी 120 मिनट होगी। अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या होगा। सिलेबस के बारे में बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में बात करते हैं तो इसमें पूछा जाएगा आपका अंकगणितीय संगणना, विश्लेषणात्मक कार्य, वेन डायग्राम, समस्या को सुलझाना, संबंध या रिलेशनशिप से संबंधित, मौखिक और गैर मौखिक प्रकार, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। सादृश्य पूछी जाएगी, समानता, मतभेद, संबंध, अवधारणाएं, अवलोकन करने की क्षमता, विशिष्ट पैटर्न के आधार पर क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो जनरल अवेयरनेस में क्या पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व और महत्वपूर्ण घटनाएं, भारतीय संस्कृति, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल। इसके बाद बात करें तो वैज्ञानिक पहलू, इतिहास, भूगोल, भारत का सामाजिक आर्थिक विकास, भारत का आधुनिक इतिहास, 1857 से संबंधित और दैनिक और मासिक जीके यानी करंट जीके भी आपसे पूछी जाएगी। अब बात करते हैं न्यूमेरिक एप्टीट्यूड से कौन कौन से चैप्टर से ट्यूशन पूछे जाएंगे। अंकगणितीय और संख्यात्मक क्षमता, नंबर सिस्टम, सरलीकरण, दशमलव, भिन्न। इसके बाद है LCM, HCF, छूट यानी बट्टा या डिस्काउंट,
सरल चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रमिति, औसत, लाभ हानि, कार्य समय अनुपात समानुपात और प्रतिशत समय दूरी, टेबल्स और ग्राफ आदि से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे। अब बात करते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा? इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, राइटिंग एबिलिटी, एरर रिकॉग्निशन, फिल इन ब्लैंक, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कॉम्प्लेंशन, फ्रेज एंड एडियम यूज ऑफ वर्ड। अब बात करते हैं हिंदी के। हिंदी से पूछा जाएगा आपका शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा में होने वाली अशुद्धियाँ, मुख्य बोलियाँ। अब बात करते हैं कि आपका जो ट्रेड वाला जो 50 नंबर के क्वेश्चन है वो किससे पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टाफ नर्स की। तो इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे? कीटाणु विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी, मनोविज्ञान, नागरिक शास्त्र, नर्सिंग के बुनियादी ढांचे, प्राथमिक चिकित्सा, शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान, व्यक्तिगत स्वच्छता, पोषण और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, सामुदायिक नर्सिंग, पर्यावरणीय स्वच्छता, शिक्षा और संचार कौशल, नर्सिंग प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य, मनोरोग नर्सिंग, बाल चिकित्सा नर्सिंग, नर्सिंग में कंप्यूटर और क्या है दाई और स्त्री संबंधी रोग से संबंधित आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं एसआई फार्मासिस्ट में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। एसआई फार्मासिस्ट के लिए आपसे पूछा जाएगा जैव रसायन, स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक फार्मेसी, मानव शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान, विश्व विज्ञान, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल रसायन शास्त्र, फार्मास्यूटिकल न्यायशास्त्र, लेखा, वाणिज्य और क्लिनिकल पैथोलॉजी, औषध, ड्रग स्टोर प्रबंध, अस्पताल और नैदानिक फार्मेसी के बारे में से आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका 50 नंबर का पोर्शन होगा। अब बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो आपकी सैलरी क्या क्या होगी? तो सैलरी होगी इंस्पेक्टर के लिए होगी 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये तक। सब इंस्पेक्टरी होगी 35,400 रुपये से आपकी शुरू हो जाएगी 1,12,400 रुपये तक। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की होगी 29,200 रुपये से शुरू होगी 92,300 रुपये तक आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। फिर हेड कांस्टेबल की होगी 25,500 रुपये से 81,100 रुपये। फिर होगी कांस्टेबल की 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। अब बात करते हैं कि आपको ये फॉर्म भर के कहाँ पर क्या है पहुँचाना है, यानी आपका एड्रेस है वो क्या क्या है। योग्य उम्मीदवार क्या निर्धारित प्रारूप को सीआरपीएफ कार्य में आवेदन की अंतिम तिथि यानी 31 अगस्त तक या उससे पहले जमा करवा सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए अंतिम तिथि है वो 4 सितंबर 2020 है। ये एड्रेस आपका क्या है? एड्रेस होगा DIGP ग्रुप सेंटर, CRPF भोपाल, विलेज बांग्रसिया, तुलुक हुजूर, डिस्ट्रिक्ट भोपाल, MP 462045 आपका पिन कोड होगा। तो ये क्या आपका एड्रेस है, यहाँ पे आपको अपना फॉर्म भरकर पहुँचाना है। तो आज की जानकारी में बस इतना ही। आशा करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी है, जो कि CRPF में फार्मासिस्ट स्टाफ की जो वैकेंसी, पैरामेडिकल स्टाफ की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को क्या आपको लाइक भी करना है। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आपको बेल आइकन दिखेगा उसको प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आज की जानकारी बस इतना ही। मिलते एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।